विद्युत आवेश। जब हम दो वस्तुओं जैसे कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है, परंतु इन दोनों वस्तुओं पर आवेश एक दूसरे से विपरीत प्रकृति का होता है। एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। जैसा कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के टुकड़े में चले गए हैं, इसलिए कांच की छड़ पर धनावेश तथा रेशम पर ऋण आवेश आ जाता है, क्योंकि ऋण आवेशित परमाणु इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकल जाता है। या हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इसी कारण कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है। नोट: परमाणु में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ही होते हैं, किंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ही रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षा में घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है तथा प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, एवं न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यह उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश -e, प्रोटॉन का आवेश +e, अल्फा कण का आवेश +2e होता है। आवेश को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सजातीय आवेश, नंबर 2 विजातीय आवेश। नंबर 1 सजातीय आवेश। इस प्रकार की आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि यह एक जैसी प्रकृति के आवेश होते हैं, जैसे डबल प्लस आवेश या माइनस आवेश। नंबर 2 विजातीय आवेश। इस प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्योंकि यह विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, जैसे प्लस माइनस आवेश या माइनस प्लस आवेश। मूल आवेश यह वह न्यूनतम आवेश है जो किसी कण या वस्तु पर हो सकता है। इसका मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इसे ही मूल आवेश कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण: किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा E इलेक्ट्रॉन के पूर्व गुणज 1e, 2e या 3e हो सकती है। 1.5e या 2.5e या 0.5e नहीं हो सकती। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश के क्वांटीकरण में आवेश की मात्रा पूर्व होनी चाहिए, यानी कि पूरी होनी चाहिए। आवेश का सूत्र: आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश बराबर चक्रों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि Q = Ne। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत क्षेत्र में आवेश का सूत्र: आवेश बराबर धारा गुणे समय, अर्थात Q = I/T। विद्युत क्षेत्र: जब कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों आवेशित हो जाते हैं। वह कारण जिससे कांच की छड़ और रेशम आवेशित होती है, इसे ही विद्युत कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता: विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होती है जो धनावेश पर कार्यरत बल की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र: विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल अपान परीक्षण आवेश, यानी Q0, अर्थात E = F/Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, एवं बीमा mL/T-3A-1 होती है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता: माना एक बिंदु आवेश Q बिंदु O पर स्थित है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश +Q0 रखते हैं। यदि इस पर लगने वाला बल F है तो फिगर आपके सामने है।
प्लस क्यू है, दूसरी तरफ प्लस क्यू 0 है, बीच की दूरी r है और बल इस पर F लग रहा है। नोट, परीक्षण आवेश Q0 वह आवेश जो परीक्षण में प्रयोग होता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। यह हमेशा धनात्मक आवेश होता है। कूलाम के नियमानुसार बल F = 1/4πε0 Q × Q0/r²। समीकरण नंबर 1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि तो E = 1/4πε0 Q1 × Q2/r², पूरे का अपान Q0। यहाँ पे Q0 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। नोट, यदि कई आवेशों Q1, Q2, Q3 के कारण किसी बिंदु P पर तीव्रता उनके अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है, अर्थात E = 1/4πε0 ब्रैकेट के अंदर Q1/r² प्लस Q2/r² प्लस Q3/r² ब्रैकेट बंद। एप्सिलॉन 0 को वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है एवं तथा इसका बीमी सूत्र m-1 L-3 T4 A² होता है।